हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.5। हमने पिछली प्रश्नावली 3.4 अच्छे से क्लियर कर ली है, तो आज हम लोग 3.5 सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की उपस्थिति में उसे ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। देखो, ये हमने पिछली प्रश्नावली 3.2 में अच्छे से सॉल्व कराया था। अद्वितीय हल किसका है और कोई हल नहीं है, अनेक हल हैं, ये चीज़ हमने बताया था ना। तो यहाँ पे भी हम इसको समझेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे और वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वही नंबर सॉल्व करेंगे जिसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब ये है रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, संपाती रेखा और समांतर रेखाओं के बारे में। जैसे यहाँ पे दो रेखाएं हैं, ये किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इसको हम बोलेंगे इसका एक हल है, मतलब अद्वितीय हल है। द्वितीय हल मतलब इसका दूसरा हल नहीं है, केवल एक हल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसका क्या हल है, एक हल है ना। एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसका एक हल होता है, या बोल सकते हैं अद्वितीय हल, मतलब दूसरा हल नहीं होता है, केवल एक हल होता है। जो इसका रेशियो होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये दोनों से ही देख लेना है। अब यहाँ पे हम C1/C2 करें या ना करें, इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। A1/A2 और B1/B2 का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये बराबर हो रहा है तो हम तीसरा C1/C2 को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर हम संपाती रेखाओं के बारे में समझ लेते हैं। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं वो होती हैं जो रेखा के ऊपर रेखा होती है, ठीक है। ये ऐसे हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अनेक बिंदु होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एक बिंदु होगा, यहाँ पे अनेक बिंदु होते रहते हैं, तो यहाँ पे अनेक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अनेक हल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनेक हल। जो इसका रेशियो होता है वो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इन सभी का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। अब अगला नंबर देख लेते हैं समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं में ये बोल सकते हैं एक ये रेखा जाती है और ये एक रेखा जाती है। यहाँ से जितनी दूरी होती है ये रेखा की, और यहाँ से भी इन दोनों की दूरी बराबर होती है। यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे जो होगी, मतलब हर जगह सेम दूरी होती है, ठीक है, दोनों रेखाओं के बीच की। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका कोई हल नहीं होता, कहीं पे नहीं प्रतिच्छेद करती, कहीं पे भी नहीं काटती ना, तो इसको हम बोल सकते हैं इसको कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, ठीक है। जो इसका रेशियो होता है A1/A2 बराबर B1/B2, ये C1/C2 का रेशियो बराबर नहीं होता। इन दोनों का रेशियो बराबर होता है A1/A2 और B1/B2 का। C1/C2 का रेशियो बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये समांतर रेखाओं का रेशियो है और ये संपाती रेखाओं का रेशियो है। और यहाँ पे ये प्रतिच्छेद, जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं A1/A2 B1/B2 का रेशियो बराबर नहीं होगा। तो इस प्रश्न में कहता है केवल अद्वितीय हल वाले को हम ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। संपाती रेखा मतलब अनेक हल और कोई हल वाले, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को हम ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x-3y-3 बराबर 0 और 3x-9y-2 बराबर 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले का पहला नंबर है x-3y-3 बराबर 0, 3x-9y-2 बराबर 0। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसका रेशियो देखेंगे। तो रेशियो देखने के लिए पहले समीकरण में हम A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0, C1 बराबर 0, ठीक है। इससे हम पहली समीकरण की तुलना करेंगे और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इसको हम दूसरी समीकरण से तुलना करेंगे। तो A1 की जगह हमारा इसका गुणांक क्या है, 1 है, 1 आ जाएगा। B1 की जगह देखो यहाँ पे क्या है, B1 की जगह -3 है, -3 आ जाएगा।
C1 की जगह क्या है, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख लेंगे। इसमें प्लस है, यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस भी लेंगे, ठीक है। A2 की जगह देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का केवल 3 है तो 3 आ जाएगा। और B2 की जगह क्या है, माइनस का 9 है तो माइनस का 9 आ जाएगा। C2 की जगह क्या है, C2 की जगह माइनस का 2 है तो यहाँ पे माइनस का 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम रेशियो देखते हैं, A1/A2, A1/A2 क्या आ जाएगा, 1/3, A1/A2, ठीक है, 1/3 आ जाएगा। B1/B2 का रेशियो देखते हैं, -3/-9 कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 त्रिक 9, तो क्या आ जाएगा, B1/B2 का रेशियो क्या आया, 1/3। अब यहाँ पे हम C1/C2 का भी रेशियो देख लेंगे, क्योंकि इन दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे C1/C2 -3/-2, मतलब इन दोनों C1/C2 का रेशियो इन दोनों के बराबर, रेशियो के बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो ये रेशियो किस में मिल रहा था, जब रेखाएं समांतर होती हैं तभी तो ये रेशियो मिल रहा है। तो यहाँ पे अद्वितीय हल नहीं है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेखाएं समांतर हैं इसलिए इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। अगर इसका अद्वितीय हल होता, रेखाएं प्रतिच्छेद करती, तभी हम इसको ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x + y = 5। दूसरी समीकरण है 3x + 2y = 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x + y, अगर 5 को इस बार लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये 3x + 2y 8 को इधर लाएंगे माइनस में आ जाएगा। ये हमारी दूसरी समीकरण है। इसकी हम तुलना कर लेंगे, तो तुलना करने पर A1 की जगह हमारे क्या आ रहा है, 2 आ जाएगा। A2 की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। B1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और B2 की जगह क्या आ जाएगा, B2 की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा। C1 की जगह क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और C2 की जगह क्या आ जाएगा, -8। ये चीज़ तो हम लिख लेते हैं। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे A1/A2, इसका रेशियो क्या आता है, 2/3। B1/B2, इसका रेशियो क्या आता है, 1/2। C1/C2, इसका रेशियो क्या आता है, -5/-8, ठीक है। कट जाएगा, 5/8 आ जाएगा। तो यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे 1/2, और C1/C2 का भी रेशियो बराबर नहीं आ रहा, तो 5/8, ठीक है। तो ये रेशियो किस में मिलता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसका अद्वितीय हल है, क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब किसी का भी रेशियो नहीं मिलता है तो वहाँ पे ये होता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और उसका अद्वितीय हल होता है, मतलब एक ही हल होता है। तो यहाँ पे अब इसको हम ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर लेंगे। ब्रज गुणन विधि। अब देखो, ब्रज गुणनखंड विधि में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको x लिखना है और उसके बटे में कर देना है, बराबर -y कर देना है। अगर यहाँ पे आप -y नहीं कर रहे हैं तो इसको भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या करते हैं, बराबर 1, ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे x बटे हम क्या करेंगे, x बटे में देखो यहाँ पे जो हमारी समीकरण दे रखी है, इसको हम x वाले पूरे गुणांक को, x को हम पूरा साइलेंट कर लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है, 1 है, और समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, 2 है, और C1 C2 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, x वाले को हम पूरा साइलेंट कर रहे हैं तो हमारे क्या बच रहा है, B1 बच रहा है, B2 बच रहा है, C1 C2 बच रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे B1 बटे नहीं करेंगे, ठीक है, B2 C1 C2, ठीक है। अब यहाँ पे हम y वाला देख रहे हैं तो y वाले y को पूरा हम साइलेंट कर लेंगे, और हमारे ये क्या बच रहा है, A1 A2 C1 C2 बच रहा है। यहाँ पे कर लेंगे A1 A2 C1 C2, और यहाँ पे अब हम एक C वाला जो जिस अचर है उसको हम साइलेंट कर लेंगे, तो A1 A2 B1 B2 बच रहा है। यहाँ पे लिख लेंगे A1 A2 B1 B2, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो B1 हमारा क्या है, यहाँ पे हमने देखा था B1 हमारा 1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x/1,
और यहाँ पे हमारा B2 का हम तिरछा ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का लगाते हैं, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं आपको मल्टीप्लाई, नहीं हमें फिर एक बार में लिखना पड़ेगा। तो B1 और C2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 हमारा क्या है 1 है और C2 हमारा क्या है -8। तो 1 और -8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पे माइनस, ये हमने गुणा कर दिया है और यहाँ पे माइनस लगाना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो B2 और C1, B2 क्या है हमारा, B2 हमारा 2 है, C1 हमारा क्या है -5। तो यहाँ पे करेंगे 2 गुणे -5, ठीक है, बराबर माइनस का वाई लगा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हम समझा दे रहे हैं क्यों माइनस का वाई लगाते हैं। यहाँ पे हम करेंगे A1 और C2 का, तो A1 हमारा कितना है 2 और C2 हमारा कितना है -8। तो यहाँ पे करेंगे 2 गुणे -8 माइनस A2 और C1, A2 हमारा कितना है 3, C1 कितना है हमारा -5 बराबर 1/A1 और B2 का गुणा करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। A1 और B2, A1 हमारा क्या है, A1 हमारा 2 है, B2 हमारा दे रखा है 2, ठीक है, माइनस A2 और B1, A2 कितना है हमारा 3 और B1 कितना है हमारा 1, तो 3 गुणे 1। अब यहाँ पे देखो माइनस क्यों लगाते हैं, आपको ये चीज़ समझाना है। हमने कैसे मल्टीप्लाई किया है, ऐसे मल्टीप्लाई किया है, A1 का C2 से मल्टीप्लाई किया है और A2 का C1 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे आपको माइनस नहीं लगाना, माइनस हटाना है, तो आपको हमें ये, हम लोग ऐसे ऐसे करते आ रहे हैं ना, सीधा ऊपर से ऐसे नीचे तिरछे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इस वाले में अगर माइनस नहीं लगा रहे तो हम इन दोनों का पहले करेंगे मल्टीप्लाई, फिर हम इसको लगा देंगे माइनस करके, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर माइनस नहीं लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं तो हम पहले इस तरह तिरछक ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है तो इन दोनों को पहले करेंगे, फिर माइनस लगा के इन दोनों को करेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x बटे इन दोनों का गुणा करेंगे, माइनस का 8 आएगा, 5 दूनी 10 प्लस का आएगा क्योंकि माइनस में है दोनों, बराबर माइनस का y, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा माइनस का, 3 पचे 15 प्लस का आ जाएगा, बराबर 1/2 दूनी 4 -3। अब ये आ जाएगा x बटे, घटाएंगे ये 2 आ जाएगा, बराबर -y बटे -1, ये दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे तो 1/1। अब यहाँ पे देखो ये x/2 लिखा है और ये 1/1, यहाँ पे हम x और y का मान निकालने के लिए करेंगे अब x/2 बराबर 1/1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, y/1 यहाँ पे भी हम 1/1 कर लेंगे। अब यहाँ पे हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, y बराबर 1 आ जाएगा, तो देखो x बराबर 2 निकला और y बराबर 1 निकला, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। अब इसको हम या 3x - 5y, अब इस 20 को हम इस पार ले आएंगे, -20 बराबर 0, ये 6x - 10y, 40 को इस पार ले आएंगे, -40 बराबर 0। अब यहाँ पे हम तुलना कर लेंगे, A1 की जगह क्या है 3, A2 की जगह क्या आएगा केवल 6 आएगा, B1 की जगह क्या आएगा -5 और B2 की जगह क्या आएगा -10, C1 क्या है -20, C2 क्या है -40। अगर ये आपको नहीं आ रहा है समझ में तो हमने पिछले पहले क्वेश्चन में दे रखा किससे तुलना करानी है आपको। अब यहाँ पे हम रेशियो चेक कर लेते हैं, A1/A2 3/6 कट जाएगा, 1/2 आएगा। B1/B2 का रेशियो चेक कर लेते हैं, -5/-10 कट जाएगा, क्या आएगा 5 1 5, 5 दूनी 10, क्या आया 1/2 आया। C1/C2 का रेशियो चेक कर लेते हैं, -20/-40 कट जाएगा, 20 1 20, 20 दूनी 40, तो यह इसका भी 1/2 आया। अब देखो यहाँ पे तीनों का रेशियो बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों का रेशियो बराबर है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे अनेक हल हैं क्योंकि रेखाएं समपाती हैं, ठीक है। तो हम उसी को सॉल्व करेंगे जिसका एक हल होगा, प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं। अब यहाँ पे चौथा नंबर देख लेंगे। चौथा नंबर है x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। यहाँ पे A1 की जगह क्या आएगा 1 आएगा, इसका गुणांक 1 है। B1 की जगह क्या आएगा -3, C1 की जगह क्या आएगा -7, ठीक है। और A2 की जगह 3 आएगा,
B2 की जगह क्या आएगा -3, C2 क्या हो जाएगा -15। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसका हम रेशियो देखेंगे, A1/A2 1/3 आएगा, B1/B2 -3/-3 कट जाएगा, 1/1 आ जाएगा। और यहाँ पे C1/C2 का रेशियो क्या आएगा -7/-15 कट जाएगा, 7/15 आएगा। किसी का भी रेशियो बराबर नहीं है ना, ये तो 1/1 आ जाएगा। तो किसी का भी रेशियो बराबर नहीं है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका क्या आदोती हल लिख लेंगे, आदोती हल है क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर लेंगे। ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि से हम x बटे कर लेंगे पूरा बराबर इस जो है ये हमारी जो बटे में आती है, इस बराबर के इन दोनों के बीच के बराबर ही लाइन आनी चाहिए, इन दोनों के बीच में ही आनी चाहिए। ठीक है, y बटे माइनस का कर देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम x के बटे में वही करेंगे, x बटे में क्या करेंगे, देखो x वाला पूरा हम साइलेंट करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, B1 B2 और C1/C2 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे B1 B2 C1 C2। अब y वाला हम पूरा साइलेंट कर लेंगे, y को गुणांक को साइलेंट कर लेंगे तो क्या बचेगा, A1 A2 C1 C2 बचेगा, A1 A2 C1 C2। एक वाला जो आचार है उसको हम साइलेंट कर लेंगे तो A1 A2 B1 B2। ये हमने y यहाँ पे माइनस क्यों लगाया आपको बता दिए हैं पिछले क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे माइनस हमें हटाना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो हम सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो सीधा सा हमें माइनस लगा देना और सीधा ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे x बटे B1 और C2 का गुणा करेंगे तो B1 हमारा क्या है, B1 हमारा यहाँ पे आया है -3 और C2 क्या है, C2 हमारा -15 माइनस B2 और C1 का गुणा करेंगे तो B2 हमारा -3 और यहाँ पे हमारा जो C1 है, C1 हमारा कितना दे रखा है -7। ठीक है, बराबर माइनस का y। A1 और C2 का गुणा करेंगे तो A1 हमारा 1 है और C2 हमारा क्या दे रखा है -15 माइनस A2 और C1, A2 हमारा 3 दे रखा है, C1 हमारा कितना दे रखा है -7। ठीक है, बराबर 1 बटे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे A1 और B2 का तो A1 हमारा कितना है 1 और B2 हमारा कितना है, B2 हमारा दे रखा है -3। ठीक है, माइनस A2 और B1 का गुणा करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A2 और B1, A2 हमारा कितना है 3 और B1 कितना है -3। ठीक है, x बटे 3 पचे 15 45 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 45 आएगा। ठीक है, -3 7 21 दोनों माइनस में है, प्लस का तो माइनस के 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के 21 आ गया बराबर माइनस का y। अब 15 माइनस का 15 गुणा 1 करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, 3 7 21 माइनस माइनस दोनों है तो प्लस में आ जाएंगे 21 बराबर 1 बटे, देखो 3 माइनस का 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा और 3 3 9 माइनस माइनस के हैं दोनों तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, x बटे इसको घटाएंगे क्या आएगा, ये हमारा 24 आ जाएगा बराबर माइनस का y 21 प्लस में है, 15 हमारा किस में है माइनस में है तो घट जाएगा, क्या आ जाएगा 15 6 आ जाएगा, 1 बटे ये भी हमारा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम इसको हम x और y के यहाँ पे हम मान निकाल लेंगे। यहाँ पे हम मान निकाल लेते हैं x बटे 24। पहले हम इस x वाले को मान निकालने के लिए इसको हम छोड़ देंगे, a बराबर 1 बटे 6 कर लेंगे तो x बराबर तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 24 बटे 6 आ जाएगा, क्योंकि 6x हो जाएगा फिर उधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा। तो ये x बराबर क्या आएगा, 6 चौका 24, x बराबर 4 आ गया। अब यहाँ पे हम कर लेंगे माइनस का y बटे 6 बराबर 1 बटे 6। अब ये इसको भी हम तिर्यक मल्टीप्लाई के या काट देंगे तो यहाँ y बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना निकला, -1 और x बराबर कितना निकला 4। ठीक है, तो
तो यहाँ पे हमारे पहले नंबर के सभी क्वेश्चन हो गए हैं। अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।